हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 47 यानी 47 वहाँ टेस्ट आज हम करेंगे। और ये आपको पता ही है कि हम कौन सी सीरीज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी, तो राजस्थान पुलिस के लिए एक मॉडल पेपर की बुक है ट्रिपल सी पब्लिकेशन की, चाक्षु की एक बुक आती है। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप मॉडल पेपर के साथ साथ में अगर पहले जो मॉडल पेपर हुए हैं, जो पेपर हुए हैं, उनको भी अगर आप सोल्व करना चाहते हैं 2012 का, 13 का, 18 का, 19 का, 22 का, तो साथ में वो तो आपको मॉडल पेपर साथ इसमें मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ में। और इसी के साथ में मिलेंगे नए पैटर्न के आधार पर, यानी एग्जाम का जो सिलेबस है, जो नया पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 15 मॉडल पेपर, इन 15 मॉडल पेपर को आप सोल्व कर सकते हैं। और साथ में आपको प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल मिलेगी, यानी पेपर करने के बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे रीजनिंग का नहीं आया कि कैसे सोल्व हुआ, तो इस प्रकार से आपको पूरी डिटेल के साथ में सॉल्यूशन मिलेगा। और बाकी के जीके के क्वेश्चन है उनको का आंसर भी आपको पूरी डिटेल के साथ मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। राइट, और अब करते हैं शुरुआत हमारे राजस्थान जीके की सीरीज। कुछ क्वेश्चन जो इसी टेस्ट सीरीज से मैंने लिए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 ईस्वी में संधि जयपुर के किस कछुआ शासक ने की थी? तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि कछुआ राजवंश ने राजस्थान में कहां पर शासन किया था? जयपुर में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले जो शासक थे उनका नाम क्या था? तो वो जगत सिंह सेकंड याद रखना है, द्वितीय ने इन्होंने संधि की थी। बी है वो आपका सही आंसर है। अच्छा, कछुआ वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को आप कह सकते हो जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक कौन था? या फिर कह सकते हो कि सर्वाधिक टाइम तक शासन करने वाला शासक कौन सा था? तो आप कहेंगे मिर्जा राजा जय सिंह जी। मिर्जा राजा इनकी उपाधि है जो शाहजहां के द्वारा इन्हें दी गई थी। तो मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर के शासक है, सर्वाधिक 46 वर्ष तक शासन किया था, 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया था कि मिर्जा राजा जय सिंह ने कौन कौन से मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो ऑप्शन में आपको कोई भी मिल जाएगा। या फिर इनमें से किस मुगल बादशाह की सेवा नहीं की थी, या कितने वर्षों तक शासन किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सी आपका सही है। औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था? शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए जो भेजा था मिर्जा राजा जय सिंह को ही भेजा था। और आपको याद होगा एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ओके, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य किस वर्ष ऐतिहासिक पुरंदर की संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में होती है। 11 जून 1665 को संधि हुई थी। या पूछ लेंगे कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज। सागड़ी प्रथा का संबंध किसे है? सागड़ी प्रथा किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूरी है, उसे ही सागड़ी प्रथा कहते हैं। तो 3 आपका सही है। अच्छा, डावरिया का संबंध किससे है? डावरिया एक प्रथा थी, आप जानते होंगे। डावरिया वैसे जो प्रथा होती है, पहले क्या होता, राजा महाराजा या इनकी विवाह होता था ना, तो कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी दहेज में, दासियां कह दो आप सिंपल भाषा में। या फिर रीति रिवाज से आ जाता कि किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित कह देते आप। ठीक है, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। अच्छा, पड़दायत, खवासान, पासवान नामक महिलाओं का संबंध किया। पासवान तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये पासवान कौन होती थी? दासियों को कहते थे कि दास प्रथा से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी है। किस शासक ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण कराया? बनारस में बनवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में संस्कृत महाविद्यालय अजमेर में किसने बनाया था? तो क्वेश्चन आ बताओ, क्यों प्रसिद्ध तो अजमेर वाला भी है। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, जो बाद में उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया था, या 16 खम्भों की इमारत आप कह सकते हैं। अगला कि किस दुर्ग में एशिया की विशाल तोप, जयबान तोप या रणबंका तोप कह दो, कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में है, ईगल की पहाड़ी पे बना हुआ है, जयपुर में है। राइट आंसर सही है। ओके, जयपुर के कछुआ शासक जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कहते हैं? तो राव सियाह जी ने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राइट आंसर डी है।
चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार है वो किसके शासनकाल में हुआ था? सर्वाधिक विस्तार, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो चौहान शासक का स्वर्णकाल किन के टाइम को मानते हैं, या कौन सा शासक था जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? तो विग्रहराज चतुर्थ, विश्वदेव कह दो, कवि बांधव आप कह सकते हैं, तो बी आपका सही है। अच्छा, किस कछवा शासक का वास्तविक नाम विजयसी था? तो जयस्वाई जयसी सेकंड जो थे ना, इनका वास्तविक नाम विजयसी था, इनके भाई का नाम जयसी था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया, भाई का नाम है वो विजयसी कर दिया गया और इनका नाम जयसी हो गया था। सवाई इनकी उपाधि है और ये उपाधि दी थी औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने उपाधि दी थी। कछवा शासक सवाई जयसी को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने, सी सही है। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछवा शासक ने ब्रिजराज की उपाधि दी और डी का परगना दिया था, यानी राज्य स्थापित करने में उनका सहयोग किया था? स्वाई जयसी सेकंड ने, स्वाई जयसी द्वितीय, बी आपका सही है। 17 जुलाई 1734 को किसने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था? हुड़ा एक जगह है भीलवाड़ा में, तो एक तो आता है कि हुड़ा सम्मेलन कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में। दूसरा आता है कि कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। तीसरा आता है कि क्यों हुआ था? मराठों को राजस्थान में आने से रोकने के लिए। किसके प्रयासों से बुलाया गया था? स्वाई जयसी के प्रयासों से बुलाया गया था, तो इन्होंने भाग लिया था, बी सही है। सहगमन प्रथा का संबंध किस? सहगमन जो है सती प्रथा का ही एक रूप है, सती प्रथा का ही नाम है, तो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किस शासक को परास्त कर रणथंबोर दुर्ग पर विजय का पताका? रणथंबोर पर 1301 में आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। हमीर देव चौहान उस समय वहां पर शासन कर रहे थे। हट्टी शासक आपको याद है, बी सही है। राजस्थान का पहला साका होता है इस समय, और राजस्थान का एकमात्र पहला जल जोहर भी होता है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं ऐसे दुर्ग को या ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? जब वो रणथंबोर दुर्ग को नहीं जीत पाए थे ना, तब उन्होंने कहा था, बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा था? 1303 में आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर। रावल रतन सिंह इस समय यहां पर शासन कर रहे थे। रावल रतन सिंह जी हार जाते हैं, चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है, और अपने बेटे जिनका नाम था खिजर खां, तो खिजर खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया था। राणा कुंभा ने सहारनपुर के युद्ध यानी जो कि 1437 में हुआ था, किसे पराजित किया था? तो महमूद खिलजी को किया था, कि मालवा के शासक थे, मालवा या मांडू के सुल्तान। तो इसी समय इसी की जीत के उपलक्ष्य में आपको याद होगा किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा जी ने। ओके, किस लेखक ने कानड़देव प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? कानड़देव चौहान जालोर के उसमें शासक हुआ करते थे। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, यहाँ का पहला साका हुआ था, उसकी जानकारी मिलती है कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में, और ये पद्मनाभ जी ने लिखा था। राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? सी जो है वो इसका सही आंसर है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने अंग्रेजों की सेना को 1857 ईस्वी में किस युद्ध में पराजित किया था? 2 युद्ध है, एक तो बिथोड़ा का युद्ध है और दूसरा युद्ध था चेलाबास। चेलाबास युद्ध को कहते हैं गोरे काले का युद्ध भी। तो बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को, और चेलाबास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। दोनों ही वो ठाकुर कुशाल सिंह जी यानी क्रांतिकारी जीत गए थे। मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर के बीच में एक युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर। इस युद्ध को है वो क्या नाम दिया जाता है किस युद्ध से? तो गिगोली का युद्ध कहते हैं। सवाई ईश्वर सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में इस्सर लाट का निर्माण करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? इस्सर लाट कह दो या सरगासुली कह दो। राजमहल का युद्ध जीता था। 1747 में युद्ध होता है, और राजमहल टोंक में एक जगह है। वर्तमान में तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजमहल, आपको याद होगा तांबड़ा उत्पादन होता है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहां पर हुआ था? अहिलन पाटन गुजरात में हुआ था। अच्छा, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? लगभग 930 के टाइम पर ये की थी लक्ष्मण देव जी ने, लक्ष्मण देव चौहान ने की थी। राइट आंसर आपका डी है। शिरोई के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? और ये भी आप जानते हैं कि अंतिम शासक थे जिन्होंने संधि की थी, और उनका नाम क्या था भाई? ठीक है, शिव सिंह जी थे। शिव सिंह जी सबसे लास्ट में संधि की थी। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ था, और बूंदी की किस रानी ने मराठों को 1734 में मराठा सबसे पहले बूंदी में आए थे। और आनंद कंवरी एक्चुअल में नाम है अमर कंवरी, तो आपको अमर कंवरी नाम मिलेगा। बुद्ध सिंह की धर्मपत्नी थी जिन्होंने सबसे पहले इनवाइट किया था।
किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे? नाहरगढ़ के दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं और ये जो बनवाए थे माधो सिंह जी ने बनवाए थे, स्वाई माधो सिंह जी, एक सही है। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? जानते हो, राम सिंह जी सेकंड ने। अच्छा, संगीत के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ है राधा गोविंद संगीत सार, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी ये बताओ? ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार श्री बृजपाल भट्ट जी ने, एक है वो आपका सही है। अगला कि स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित हवा महल 1799 में बना था, इसके वास्तुकार कौन थे? हवा महल के वास्तुकार कौन आते हैं? हवा महल के वास्तुकार थे लालचंद उस्ता जी। लालचंद उस्ता जी, एक जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। हवा महल जयपुर में है, 5 मंजिला इमारत है। अच्छा, आप में से कमेंट करके कोई बता दो 500 मंजिल के नाम अगर आप बता सकते हो तो। ओके, राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट यानी मदरसा-ए हुनरी, जिसे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं वर्तमान में, इसका निर्माण किसने करवाया था जी? निर्माण करवाया था राम सिंह जी सेकंड ने। नारायणी माता का स्थल कहां पर है? नारायणी माता का मंदिर जो बना हुआ है अलवर में है। ठीक है, नारायणी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो अलवर में है। नारायणी देवी का मंदिर झुंझुनू में, सती माता का झुंझुनू में, वो याद रखना अलग से है। आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य एक महल है मान महल। ये मान महल कहां पर बना हुआ है? मान महल है पुष्कर अजमेर में। रणकपुर में स्थित जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के काल में? रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में है। और ये राणा कुंभाजी के टाइम पर बने थे। किसने बनवाए थे? आपको याद ही होगा, धरणक शाह जी ने इसका निर्माण करवाया था। 1444 से खम्मों पर है, मथाई नदी के किनारे पे है। अच्छा, रास्ते में 1444 खम्मों वाला मंदिर कौन सा? रणकपुर के जैन मंदिर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाने वाला जोवाई बांध किस जिले में? सुमेरपुर पाली में। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जोवाई बांध को कहते हैं। इनमें से कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ में है? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा सईद दरगाह, कोमेदान शाह बाबा की दरगाह, या सारी? तो तीनों ही दरगाहें प्रतापगढ़ में है। लाखों लाओ तालाब है नागौर में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया कि नागौर में है, लेकिन नागौर की जगह बतानी हो तो कहां पर है? ये मुंडवा भी सही है। सवाई ईश्वर सिंह की छतरी कहां पे बनी हुई है? तो ये आप सारे के सारे जानते हो। वैसे जयपुर के जो शासक हैं उनका जो निवास स्थान है, जो शाही शमशान घाट है, वो गेटोर की छतरिया है, लेकिन इनकी छतरी वहां पर नहीं बनी हुई है, जय निवास उद्यान में बनी हुई है। एकमात्र शासक जिनकी छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान का प्रथम राजकीय संग्रहालय जो है वो कौन सा है? पहला राजकीय संग्रहालय आता है अल्बर्ट हॉल जयपुर में। अच्छा, देव सोमनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है, ये राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे पे बना हुआ है? सोम नदी के किनारे पे है। हनुमानगढ़ में एक भद्रकाली माता का मंदिर है, ये बीकानेर के किस शासक ने बनवाया था? एक क्वेश्चन याद है, भद्रकाली माता का मंदिर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। बनवाया किसने था? राम सिंह जी ने, एक आपका सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम जी का मंदिर और कालिका माता का मंदिर कौन से काल का है, किस समय का है? 2 चीजें याद रखनी है। सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा राजस्थान का? सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर राजस्थान का कालिका माता का मंदिर है। ये बने थे प्रतिहार कालीन मंदिर, और प्रतिहार कालीन मंदिर को आप दूसरा नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे? महामारू शैली में मंदिर बने थे। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? ये सुजानगढ़ में। ऐसा एक ही मंदिर है राजस्थान में। चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों की प्राकृतिक शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है, सही है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ स्थल को कहा जाता है? मातृकुंडिया को। मेवाड़ का हरिद्वार या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? उसे कहते हैं विजय स्तंभ को। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चोलिया प्रपात है वो किस नदी पे बना हुआ है? आप बता दीजिए कहां पे बना हुआ है। चोलिया प्रपात है वो चंबल नदी पे है, एक है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर है। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बता दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये लिंक है परेला आसान सर के नाम से। और अगर आपने राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं, या उसके लिए अगर आप बेस्ट बुक देख रहे हैं, तो चाक्षु पब्लिकेशन की एक बुक है, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।